हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। राजस्थान में प्रमुख संप्रदाय, इस टॉपिक को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो संप्रदाय हम पढ़ेंगे वो है हमारा जसनाती संप्रदाय। ठीक है, कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जसनाती संप्रदाय की बात करें तो जसनाती संप्रदाय, पहली बात तो जगह कौन सी में प्रसिद्ध है? बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, जसनाथ जी जाट ने इसकी स्थापना करी थी। जसनाथ जी का जन्म कब होता है? 1482 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1482 में जसनाथ जी का जन्म होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर होता है? कतरिया सर, बीकानेर में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने तपस्या कहाँ पर करी थी? जसनाथ जी ने 12 वर्ष तपस्या करी थी, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो करी थी गोरख मालिया नामक जगह पर। कहाँ पर? गोरख मालिया नामक जगह पर इन्होंने तपस्या करी थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग कतरिया सर करके आ जाते हैं। ठीक है, कतरिया सर में तो इनका जन्म होता है, तपस्या कहाँ करते हैं? गोरख मालिया नामक जगह पर। जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरिया सर, बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, जिसकी स्थापना करी थी जम्बो जी ने, उसके लोग करते हैं 20 + 9 19 नियमों का पालन। ठीक है, ऐसे ही जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं टोटल 36 नियमों का पालन। ये आपको याद रख के चलना है। दो ग्रंथ फेमस है जसनाथ जी के। एक तो आपको याद रखना है सिम्बूदड़ा, सिम्बूदड़ा, ये ग्रंथ फेमस है। एक फेमस है कोंडा नामक ग्रंथ। सिम्बूदड़ा और कोंडा, ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वो किया था परमहंस मंडली के द्वारा। परमहंस मंडली के द्वारा इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है जसनाती संप्रदाय के बारे में? एक नृत्य फेमस है जसनाती संप्रदाय का, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन ये एग्जाम में, राजस्थान जीके में बहुत बार पूछा गया है। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य किसका फेमस है? जसनाती संप्रदाय का फेमस है। इसके दौरान सिर पर मतीरा फोड़ना कला प्रदर्शित की जाती है। एक रणघोष किया जाता है यहाँ पर, फतई फतई, फतई फतई का उच्चारण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, भीलों के द्वारा रण में जाने से पहले फायरे फायरे का उद्घोष होता है। ऐसे ही अग्नि नृत्य के टाइम पर फतई फतई का उद्घोष होता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी उस टाइम, जसनाथ जी के टाइम पर। उन्होंने ही जसनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति की यदि हम बात करें, जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गोरख मालिया बीकानेर नामक जगह पर। कहाँ पर? गोरख मालिया बीकानेर नामक जगह पर जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, गोरख मालिया बीकानेर। ठीक है, जसनाथ जी के बारे में ये आपको याद रखना है। अगर जसनाती संप्रदाय की उपपीठों की यदि हम बात करें तो 5 उपपीठ हैं इनकी। पहली बमलू बीकानेर में है, दूसरी लिखमादेसर बीकानेर में है, पूर्णरासर बीकानेर में है, मालासर बीकानेर में है और पांचला नागौर में। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी जसनाती संप्रदाय की उपपीठ नहीं है? तो आंसर ऑप्शन आप में ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 तो इनमें से होगा कोई। लेखमादेसर बीकानेर, मालसर बीकानेर, पूर्णरासर बीकानेर, पांचला नागौर और बमलू बीकानेर। एक ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, ये पांचों पीठों के नाम आपको याद रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा हमारा दादू संप्रदाय के बारे में। ठीक है, दादू संप्रदाय संस्थापक कौन थे? दादू दयाल जी थे। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना जयपुर में है इनकी प्रमुख पीठ। नरेना जयपुर में प्रमुख पीठ है। दादू दयाल जी का जन्म की यदि बात करें तो 1544 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। 1544 में दादू दयाल जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? अहमदाबाद, गुजरात। यानी कि ये राजस्थान से बाहर के संत थे। राजस्थान से बाहर के संत थे। ठीक है, राजस्थान में जन्म नहीं हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय भी इसको बोला जाता है। संत जो दादू दयाल हैं, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी के जो गुरु वृद्धानंद जी थे, गुरु वृद्धानंद जी थे दादू दयाल जी के, जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी पूछा हुआ है कि दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? वृद्धानंद जी थे। ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? दादू बाणी, दादू जीरा दोहा, ये इनके ग्रंथ हैं। इनकी जो ग्रंथों की भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है, ढूंढाड़ी प्लस हिंदी। इसको सदुक्कड़ी भी बोलते हैं। सदुक्कड़ी भाषा उसको बोला जाता है, सदुक्कड़ी भाषा उसको बोला जाता है। ठीक है, प्रधान पीठ नरेला जयपुर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। भेराणा की पहाड़ियां, जयपुर में इन्होंने तपस्या करी थी भेराणा की पहाड़ियों में।
दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे। वैसे तो कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, लेकिन उनमें से भी 52 शिष्य इनके फेमस हैं, जो कि 52 स्तंभ कहलाते हैं। 52 शिष्यों में इनके दो पुत्र भी आते हैं। एक तो गरीबदास जी इनके पुत्र थे, एक मिस्किन दास जी इनके पुत्र थे। ये दोनों पुत्र थे, ठीक है, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। शाखाएं कौन कौन सी दादूपंथी संप्रदाय की? 5 शाखाएं: खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा, खाकी, स्थानधारी। ये 6 शाखाएं टोटल। खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा, खाकी, स्थानधारी, 6 शाखाएं। खालसा ऐसे साधु होते थे जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। खालसा ऐसे साधु होते थे जो कि प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। विरक्त वो होते थे जो कि घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं। उत्तरादे उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए उत्तरादे कहलाए। नागा वो होते थे जो निर्वस्त्र रहते थे और शरीर पर भस्म लगाए रखते थे। ठीक है, दादू पंथ के अंतर्गत नागा शाखा को प्रारंभ किसने किया था? दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुंदरदास जी ने नागा शाखा को प्रारंभ किया था। सुंदरदास जी ने नागा शाखा को प्रारंभ किया था। सुंदरदास जी कहाँ के रहने वाले थे? दौसा के खंडेलवाल परिवार में जन्मे थे। दौसा के खंडेलवाल परिवार में जन्मे थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी की यदि हम बात करें तो इस संप्रदाय में मृतक व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है विशेष प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत उसे न तो जलाया जाता है, न ही दफनाया जाता है। इसमें क्या करता है? जानवरों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं उसको। मृतक व्यक्ति को जानवरों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। दादूपंथी संप्रदाय के जो सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग दरीवा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादूपंथी संप्रदाय के जो सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग दरीवा अलग दरीवा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखते चलना। एक चीज यहाँ पर रज्जब जी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रज्जब जी जो थे वो दादू जी के शिष्य थे। जन्म इनका सांगानेर में हुआ था। प्रधान पीठ भी सांगानेर में ही है इनकी। ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो रज्जब बाटी और सरवंगी ये पूछी जाती है। सरवंगी किसकी रचना है? सरवंगी ये किसकी रचना है? सरवंगी रज्जब जी की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखते चलना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इंपॉर्टेंट बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक की यदि हम बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जम्बो जी। कितने नियम है? बिश्नोई का मतलब है 20 + 9 नियम, बिश्नोई। ठीक है। जम्बू जी का जन्म कब हुआ था? जम्बू जी का जन्म हुआ था 1451 में। जैसे हमने याद रखा दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544 में। ऐसे ही जम्बू जी का जन्म 1451 में हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और कहाँ पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जन्म पूछा जाता है। जैसे जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ककरियासर में। ऐसे ही बिश्नोई संप्रदाय के जो जनक हैं, संस्थापक हैं जम्बू जी, उनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। ठीक है। ये पवार वंशीय राजपूत थे। इनका प्रमुख ग्रंथों की बात करें, जम्ब सागर, जम्बवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जम्ब सागर, जम्बवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश, 29 नियम इन्होंने दिए। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणी माने जाते हैं, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में। ठीक है, विष्णु भक्ति पर बल देते हैं, विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहला स्थल आता है मुकाम नोखा। ये कहाँ पर है? बीकानेर में है मुकाम नोखा। यहाँ पर जम्बू जी की समाधि स्थल है। दूसरा है लालासर। लालासर बीकानेर में है जहाँ जम्बू जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है रामड़ावास, ये जोधपुर में है, जहाँ जम्बू जी ने शिष्यों को उपदेश दिए थे, रामड़ावास जोधपुर में। चौथा है जामगो लाव, ये जोधपुर में है। पुष्कर अजमेर के समान एक पवित्र तालाब है जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जैत्र सिंह ने करवाया था। पांचवा है जांगलू बीकानेर में। रोटू गांव नागौर में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख गांव है रोटू गांव। समराथल 1485 ईस्वी में जम्बो जी ने बीकानेर के समराथल दोहरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है अपने आप में। कब करी थी? 1485 में समराथल दोहरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, पर्यावरण संत भी कहा जाता है। जम्बो जी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वो कहलाते थे सांथरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्या कहलाते थे? सांथरी कहलाते थे जिन स्थानों पर जम्बो जी ने उपदेश दिए थे। ये प्रमुख स्थान याद रखने। ये जो रोटू गांव है नागौर में, यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र भी है, ये भी पूछा हुआ है, संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा लालदासी संप्रदाय। जो लालदासी संप्रदाय है ना, ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। मेवात से दो संबंधित है, एक तो लालदास जी और एक हमारे हैं चरणदास जी। चरणदास जी दोनों सेम मेवात से संबंधित हैं।
लालदासी संप्रदाय के संस्थापक थे लालदास जी। समाधि है इनकी शेरपुरा अलवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाधि कहाँ पर है? शेरपुरा अलवर में। जन्म हुआ था इनका धौली रोड गांव में, अलवर में। लालदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तिजारा अलवर में। पीठ कहाँ पर है ये पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधान पीठ। प्रधान पीठ है नगला जहाज भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में, ठीक है। मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। अगला है हमारा चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की बात करें, संस्थापक थे चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म हुआ ढेरा गांव में, अलवर में। चरणदास जी की जो प्रधान पीठ है ना, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली में है चरणदास जी की प्रधान पीठ। वास्तविक नाम इनका था रणजीत सिंह डाकू। रणजीत सिंह डाकू चरणदास जी का वास्तविक नाम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस संत ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी? चरणदास जी। मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय संप्रदाय है। इनकी दो शिष्या हैं, दयाबाई और सहजोबाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो विनय मालिका और एक दयाबोध। ये दयाबाई की रचना है। सहजोबाई की बात करें तो सहज प्रकाश की रचना है सहजोबाई की। ठीक है। अगला है प्राणनाथी संप्रदाय। प्राणनाथी संप्रदाय की बात करें तो प्राणनाथी संप्रदाय जो है ना, ये जयपुर में एक जगह है, आदर्श नगर। कौन सा नगर? आदर्श नगर। वहां पर प्राणनाथी संप्रदाय है। संस्थापक थे प्राणनाथ जी। जन्म कहाँ पर हुआ? जामनगर गुजरात में। राज्य में जयपुर में पीठ है। प्रधान पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में प्रधान पीठ है वाराणसी संप्रदाय। इनका जो ग्रंथ है ना, वो पूछा जाता है कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप ये ग्रंथ पूछा जाता है, ठीक है, इनका प्राणनाथी संप्रदाय का। अगला वैष्णव धर्म संप्रदाय। इसकी चार शाखाएं वैष्णव धर्म संप्रदाय की। पहली बल्लभ मार्गी संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहते हैं बल्लभ संप्रदाय को। निम्बार्क संप्रदाय का ही दूसरा नाम हंस संप्रदाय भी है। रामानुज संप्रदाय, रामावत या फिर रामानंदी संप्रदाय, और एक है हमारा गौड़ संप्रदाय। तो ऐसे करके ये चार हमारी क्या है? वैष्णव धर्म संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो सबसे पहले हम पल्लव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय जो है, इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। संस्थापक थे इसके आचार्य वल्लभ जी। अष्टछाप मंडली। यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठल नाथ जी ने स्थापित करी थी। इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करती है अष्टछाप मंडली। प्रधान पीठ। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है श्रीनाथ मंदिर में, नाथद्वारा में, राजसमंद। और नाथद्वारा का प्राचीन नाम पूछा जाए तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। ये आपको याद रखते चल रहा है। 1669 ईस्वी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया। यहाँ पर राज सिंह ने 1672 ईस्वी में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। किसके किनारे स्थित है? ये बनास नदी के किनारे स्थित है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना होती है यहाँ पर। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह राठौड़ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है किशनगढ़ शैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है किशनगढ़ शैली पर, ठीक है। अगला, इस संप्रदाय की 7 पीठ हैं वल्लभ संप्रदाय की। पहली है विठल नाथ जी की, जो कि नाथद्वारा में है। दूसरी है द्वारकाधीश जी, कांकरोली में, राजसमंद में मंदिर है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा भरतपुर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में। मथुरेश जी कोटा। बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। और दर्शन कौन सा है? शुद्धाद्वैत। ये दर्शन इंपॉर्टेंट होते हैं इनके। वल्लभ संप्रदाय का जो दर्शन है ना, वो है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत, ठीक है। पिछवाई कला का जो संबंध है वो वल्लभ संप्रदाय से है। यानी कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, कृष्ण जी की जो मूर्ति है, उसके पीछे जो कपड़े पर चित्रकारी होती है, उसको पिछवाई कहते हैं। पिछवाई चित्रण, ठीक है। दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। हंस संप्रदाय भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना करी थी आचार्य निम्बार्क जी ने। और प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है।
सलेमाबाद अजमेर में इनकी प्रमुख पीठ है, ठीक है। और ये सलेमाबाद वाली जो पीठ है इसको स्थापना करी थी परशुराम आचार्य जी ने। परशुराम आचार्य जी ने स्थापना करी थी सलेमाबाद अजमेर वाली पीठ की, ठीक है। इसलिए इसको परशुरामपुरी भी कहते हैं। और सलेमाबाद किस नदी के किनारे पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर है। परशुराम जी का जो ग्रंथ है वो है परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण राधा के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। ये राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं, राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। राधा को पहले पूजते हैं। अगला है रामानुज संप्रदाय, इसको रामानंदी भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे आचार्य रामानुज। रामानुज संप्रदाय की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत हुई थी। उत्तर भारत में शुरुआत की बात करें तो रामानुज के परम शिष्य थे रामानंद जी, उनके द्वारा की गई। और बाद में ये रामानंदी संप्रदाय कहलाया। कबीरदास जी, रैदास जी, संत धन्ना, संत पीपा ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं कृष्णदास जी पयाहरी। कृष्णदास जी पेयहारी ये रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने गलता, गलता जयपुर में, जिसको गलता को काशी कहते हैं, राजस्थान की काशी, वहां पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करी। कृष्णदास जी पेहारी के शिष्य थे अग्रदास जी। इन्होंने रेवासा ग्राम सीकर में एक अलग पीठ स्थापित करी, जिसको रसिक संप्रदाय के नाम से एक नया संप्रदाय शुरू किया। अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय के नाम से एक नया संप्रदाय शुरू किया था, ठीक है। रामानुज और रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल रूप की पूजा करते हैं। इनका मत जो था वो था विशिष्टाद्वैत। जैसे वल्लभ संप्रदाय का था शुद्धाद्वैत, ऐसे ही इनका था विशिष्टाद्वैत। सवाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का जयपुर रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ। राम रसा नामक ग्रंथ भट्टकला निधि द्वारा रचित यह ग्रंथ सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया था। अगला है हमारा गौड़ संप्रदाय, जिसको बिहार संप्रदाय भी कहते हैं। संस्थापक थे माधवाचार्य जी। प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ। सर्वाधिक प्रचार जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर निर्माण करवाया। प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया। करौली का मदन मोहन मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। और दर्शन है इसका वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद इस संप्रदाय का दर्शन है, ये माना जाता है। अगला है शैव मत संप्रदाय। शैव मत की चार शाखाएं मानी जाती हैं। एक तो कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरा। कापालिक जो संप्रदाय है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं भैरव के रूप में। भैरव की पूजा करते हैं भगवान शिव के रूप में। तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं। ये शमशान भूमि में निवास करते हैं और अघोरी बाबा भी इनको कहा जाता है कापालिक लोगों। दूसरा है पाशुपत। पाशुपत जो संप्रदाय है वो प्रवर्तक लकुलीस माने जाते हैं और मेवाड़ से जुड़े हुए थे। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर है। मेवाड़ को दीवान माने जाते हैं वो। अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय शैव मत की एक शाखा है। नाथ मुनि को प्रवर्तक माना जाता है, जैसे गोरखनाथ, गोपी चंद्र, मत्स्येंद्र नाथ। जोधपुर के शासक मानसिंह जो थे वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। मानसिंह, और मानसिंह ने नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ को अपना गुरु माना और जोधपुर में इसका प्रमुख मंदिर महामंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है महामंदिर। दो शाखाएं थी, एक तो राताडूंगा पुष्कर में है बैराग पंथी, एक है महामंदिर जोधपुर में मानपंथी शाखा। अगला है राम स्नेही संप्रदाय। वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति के विचार रखने वाली शाखा थी ये निर्गुण भक्ति। रामानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने करी थी स्थापना। इस संप्रदाय के जो साधु है गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अपने आप में। राम स्नेही संप्रदाय के जो साधु है वो कैसा वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र। और दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। प्रधान पीठ की यदि बात करें तो प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में है। चार शाखाएं हैं इसकी। पहली तो शाहपुरा भीलवाड़ा में हो गई, जिसके रामचरण दास जी संस्थापक है। काव्य संग्रह है इनका अणभय वाणी। ये इंपॉर्टेंट है, अणभय वाणी किसका है? अर्णव वाली भी बोलते हैं इसको, अर्णव वाणी। अर्णव वाणी भी बोला जाता है इसको। ये किनकी है? रामचरण दास जी की। दूसरी है रैण शाखा नागौर में, जिसकी स्थापना करी थी दरियाव जी ने। तीसरी है सिंगथल बीकानेर में, स्थापना करी थी हरिराम दास जी ने। और इनकी रचना का नाम है, हरिराम दास जी की रचना का नाम है निशानी। ठीक है, क्या नाम है?
निशानी। रामचरण दास जी का जन्म जो है वो हुआ था 16 ग्राम टोंक में। और खेड़ापा शाखा की स्थापना किसने करी थी? रामदास जी ने, जोधपुर में है। चारों शाखा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। अगला है राजा राम संप्रदाय। राजा राम संप्रदाय के संस्थापक थे राजा राम जी। प्रधान पीठ है शिकारपुरा, जोधपुर में। मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है ये। संत राजा राम जी पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अलखिया संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है अलखिया संप्रदाय। स्वामी लालगिरी ने स्थापना करी थी बीकानेर में। चूरू व बीकानेर क्षेत्र में है ये। प्रसिद्ध एवं अलख स्तुति प्रकाश इसका प्रमुख ग्रंथ है। अगला है हमारा नवल संप्रदाय। इसकी स्थापना करी थी नवलदास जी ने। नवलदास जी। प्रधान पीठ जोधपुर में है। जोधपुर में नागौर क्षेत्र में लोकप्रिय है। निरंजनी संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है निरंजनी संप्रदाय, क्योंकि स्थापना करी थी हरिदास जी ने, जो कि पहले क्या थे? डाकू थे, वाल्मीकि जी की तरह। और जन्म कहाँ पर हुआ? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं उनका कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में। प्रधान पीठ है गाढ़ा नागौर में, ये भी पूछी जाती है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? गाढ़ा नागौर में। निरंजनी संप्रदाय की दो शाखाएं हैं इनकी, निहंग और गढ़वारी। संत हरिदास जी ने स्थापना करी थी निरंजनी संप्रदाय की। अगला है निष्कलंक संप्रदाय। इसकी स्थापना करी थी संत मावजी ने। संत मावजी ने करी थी स्थापना। सावला ग्राम में, आसपुर तहसील में, डूंगरपुर में। मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। मावजी के जो ग्रंथ हैं वो कहलाते हैं चौपड़ा। चौपड़ा ग्रंथ, 5 ग्रंथ हैं ये। मावजी बागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इन्होंने भीलों को आध्यात्मिक दृष्टि में उच्चतर ज्ञान दिया था। अगला है मीरादासी संप्रदाय। मीरादासी संप्रदाय के संस्थापक हैं मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, सभी को पता होगा। जन्म हुआ था कुड़की ग्राम नागौर में। पिता थे रतन सिंह राठौड़, दादा राव जोधा थे, परदादा राव जोधा थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ और 7 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति के पश्चात मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी दास भाव से पूजा करी थी। अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में बिताया, जहां पर वो कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई। प्रधान पीठ की यदि बात करें तो मेड़ता सिटी नागौर में प्रधान पीठ है। मेड़ता सिटी नागौर प्रधान पीठ है। मीराबाई के दादा राव दुल्ला ने मीरा के लिए मेड़ता सिटी में 4 भुजा मंदिर बनवाया था, जिसे मीराबाई का मंदिर कहते हैं, 4 भुजानाथ का मंदिर। ठीक है। मीराबाई के मंदिर मेड़ता सिटी में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनकी रचना की अगर बात करें तो मीरा की पदावलियां, नरसिंह जीरो मायरो, ये रत्ना खारती द्वारा लिखित है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में जैतारण तहसील पाली में है। कुछ इतिहासकार मीराबाई का जन्म बिजोली ग्राम नागौर में भी मानते हैं। अगला है हमारा संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म की यदि बात करें तो धवल गांव टोंक में इनका जाट परिवार में जन्म होता है। ये रामानंद जी के शिष्य थे। अगला है संत पीपा। संत पीपा, ये गागरोन के राजा थे। गागरोन झालावाड़ में है, जलदुर्ग है। पिता का नाम था कड़ावा राव कीची, बचपन का नाम था इनका प्रताप। दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय संत हैं ये। दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय संत हैं पीपा जी। समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रमुख प्रमुख स्थान है। समदड़ी बाड़मेर। टोडा राय सिंह टोंक में इनकी गुफा है, पूछी जाती है बहुत बार। समाधि गागरोन में बनी हुई है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। अगला है संत रैदास। मीराबाई के गुरु थे, रामानंद जी के शिष्य थे, मेघवाल जाति के थे और छतरी है इनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गबरी बाई, बागड़ की मीरा कहते हैं गबरी बाई को। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गबरी बाई का मंदिर बनवाया था, जिसका नाम बाल मुकुंद मंदिर रखा गया। ये कृष्ण की अनन्य भक्त मानी जाती है। भक्त कवि दुर्लभ, ये कृष्ण भक्त थे। इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का नृसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नृसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को। प्रमुख क्षेत्र है बागड़ क्षेत्र के। संत खेताराज जी। खेताराम जी ने बाड़मेर में आसोतरा में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। सगुण भक्ति धारा की बात करें तो वैष्णव मत, शैव मत, मीरादासी, जसनाथी, बिश्नोई, ये सगुण वाले हैं। निर्गुण वाले हैं दादू जी, लालदास जी, प्राणनाथ जी, राम स्नेही जी, राजा राम जी।
अलखिया निरंजनीय निर्गुण है। सगुण निर्गुण दोनों में निष्कलंक आते हैं, चरणदास जी आते हैं, सगुण निर्गुण दोनों है। ठीक है, तो ये हमने प्रमुख ये संप्रदाय डिस्कस किए थे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।